नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जीवन, आत्मा, कर्म और योग के गहन रहस्यों को प्रकट करते हैं। पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने बताया कि जब मनुष्य मोह और भ्रम से ऊपर उठ जाता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि वास्तव में स्थिर हो जाए, यदि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, तो वह व्यक्ति कैसे दिखाई देता है? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है? उसका जीवन सामान्य लोगों से किस प्रकार भिन्न होता है? यदि प्रश्न अर्जुन के मन में भी उठता है तो आज के श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हैं। यह केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं है बल्कि हर साधक का प्रश्न है। तो आइए आज हम अध्याय 2 के श्लोक 54 को विस्तार से समझते हैं। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है और जो परमात्मा में स्थित है, ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष की पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और वह कैसे चलता फिरता है? पिछले श्लोक से इसका संबंध क्या है हम जानते हैं। पिछले श्लोक 53 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब मनुष्य की बुद्धि शास्त्रों के अनेक मतों और भ्रमों से ऊपर उठकर परमात्मा में स्थिर हो जाती है, तब वह योग को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, यदि किसी व्यक्ति ने वास्तव में यह अवस्था प्राप्त कर ली है तो उसके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसी जिज्ञासा के कारण अर्जुन यह प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार श्लोक 54 श्लोक नंबर 53 का स्वाभाविक विस्तार क्या है हम समझते हैं। अर्जुन का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ध्यान दीजिए। अर्जुन यह नहीं पूछते कि स्थित प्रज्ञ बनने के लिए कौन सा मंत्र जपना चाहिए। वह यह भी नहीं पूछते कि कितने घंटे ध्यान करना चाहिए। वह पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ की पहचान क्या है? क्यों? क्योंकि जब हमें लक्ष्य की पहचान पता होगी तभी हम समझ पाएंगे कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है? यह शब्दों को भागों में हम विस्तार से जानेंगे। स्थित अर्थात स्थिर, प्रज्ञ अर्थात बुद्धि या ज्ञान। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ का अर्थ है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता ना हो, जो सुख और दुख में समान रहता हो, जिसका मन भगवान में स्थिर हो गया हो। तो ये 4 प्रश्न हैं। इस श्लोक में अर्जुन 4 प्रश्न पूछते हैं। स्थित प्रज्ञ का भाषा मतलब अर्थात स्थित प्रज्ञ की पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, हम कैसे जानें कि कोई व्यक्ति वास्तव में आत्मज्ञानी है। किम प्रभाषेत अर्थात वह कैसा बोलता है। यहाँ केवल शब्दों की बात नहीं हो रही, यहाँ हम उसके विचारों और दृष्टिकोण की बात है। किमासीत अर्थात वह कैसे बैठता है। उसका अर्थ केवल बैठने की मुद्रा नहीं है, इसका अर्थ है वह अपने मन को किस प्रकार स्थिर रखता है। व्रजेत किम अर्थात वह कैसे चलता है। यहाँ चलने का अर्थ पूरे जीवन के व्यवहार से है। वह संसार में रहते हुए कैसे कार्य करता है। यह प्रश्न हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आज हर व्यक्ति आध्यात्मिक बनना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिकता का वास्तविक मापदंड क्या है? क्या केवल पूजा पाठ? क्या केवल मंदिर जाना? क्या केवल धार्मिक वस्त्र पहनना? भगवान आगे आने वाले श्लोकों में बताते हैं कि नहीं, सच्ची आध्यात्मिकता मन में अवस्था है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता आज क्यों है? आज का मनुष्य तनाव में है। थोड़ी सी सफलता मिलने पर अहंकार आ जाता है, थोड़ी सी असफलता मिलने पर निराशा आ जाती है, थोड़ी सी आलोचना होने पर क्रोध आ जाता है, थोड़ी सी प्रशंसा मिलने पर मन उड़ने लगता है। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इन सब परिस्थितियों में संतुलित रहता है। एक सुंदर उदाहरण सुनिए।
समुद्र में अनेक नदियाँ आकर मिलती है। बरसात में जल अधिक आता है, गर्मी में कम आता है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान के बीच में स्थिर रहता है। भगवान आगे क्या बताते हैं? श्लोक नंबर 54 केवल प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, अगले कई श्लोकों तक भगवान इसका उत्तर देते हैं। वे बताते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की सोच कैसी होती है, उसकी इच्छाएं कैसी होती है, वह क्रोध और भय से कैसे मुक्त होता है, वह संसार में रहते हुए भी शांत कैसे रहता है। हमारे जीवन के लिए शिक्षा, जब भी हम कोई निर्णय लें, स्वयं से पूछें, क्या मैं भावनाओं में बहकर निर्णय ले रहा हूँ या विवेक से? क्या मेरा मन परिस्थितियों पर निर्भर है या भगवान पर? क्या मैं दूसरों के व्यवहार से प्रभावित हो जाता हूँ या भीतर में स्थिर हूँ? यही प्रश्न हमें स्थिर प्रज्ञता की ओर ले जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गहरा संदेश क्या है? अर्जुन का प्रश्न वास्तव में हम सभी की ओर से पूछा गया प्रश्न है। हर साधक जानना चाहता है, जब आत्मज्ञान प्राप्त होगा तो जीवन कैसा होगा। भगवान आने वाले श्लोकों में बताते हैं, आत्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं है, यह मन की स्थिरता है, यह इच्छाओं पर विजय है, यह भीतर की शांति है, यह परमात्मा में विश्वास है। इस श्लोक का क्या सार है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे रहता है और संसार में कैसे व्यवहार करता है? यह प्रश्न हर साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के उत्तर में भगवत गीता के सबसे सुंदर और व्यवहारिक उपदेश देने वाले हैं। इसका प्रेरणादायक निष्कर्ष क्या है, हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जीवन का लक्ष्य केवल धन, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं है। वास्तविक सफलता मन की स्थिरता है। यदि हमारा मन हर परिस्थिति में शांत रह सके तो वही सच्ची उपलब्धि है। अर्जुन का यह प्रश्न हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर झांकें और देखें, क्या हमारा मन स्थिर है? क्या हमारी बुद्धि विवेकपूर्ण है? क्या हमारा जीवन भगवान की ओर बढ़ रहा है? यदि नहीं, तो आज से उस दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लें। यदि आपको भगवत गीता के इस श्लोक की सरल और गहन व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों। और बताइए, अर्जुन के इन 4 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है? अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 55 की अद्भुत व्याख्या करेंगे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्थित प्रज्ञ पुरुष के प्रथम लक्षण बताते हैं। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।